नमस्ते फ्रेंड्स, आपका लड्डू कानू भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ कार्तिक के पहले दिन का, जिसमें मैंने अपने कानों को नहलाने के लिए उनकी थाली में मैंने स्वास्तिक बना लिया है। फिर अब मैंने अपने लड्डू बैठा दिए हैं, फिर कानों बैठा दिए मैंने उनको। फ्रेंड्स, मैं उनको किचन में स्नान करा रही हूँ। घर वालों को लाइट जलाने से दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने किचन में उनको अच्छे से स्नान करा दिया। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से उनको शुद्ध जल से स्नान कराया। फिर मैं उनको वस्त्र धारण करा दूंगी। अब जैसे देख रही हो, मैंने येलो और रेड के कंट्रास्ट में उनको ड्रेस बनाई है, जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थोड़ी ना पे स्पेस की दिक्कत है, तो इसीलिए थोड़ा लड्डू को मैंने साइड में कर दिया था। और मैं आज अपने लड्डू कानों का सुबह सुबह ज़्यादा श्रृंगार नहीं करूँगी। सारी पूजा करने के बाद फिर मैं उनको द्वार से श्रृंगार करूँगी। अब तो मैंने सिंपल तुलसी माला से उनका श्रृंगार कर दिया है, वस्त्र धारण करा के। अब मैं अपने लड्डू को भी वस्त्र पहना दूँगी। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने दोनों अपने लड्डू कानों को वस्त्र धारण करा दिए हैं। फिर मैं उनका तुलसी माला पहना दूँगी। मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करूँगी क्योंकि सुबह थोड़ी जल्दी होती है। फ्रेंड्स, अब मैंने इनका श्रृंगार कर दिया है। अब मैं वहाँ पे आ गई हूँ जहाँ मैंने अपनी पटवारी बनाई है। पटवारी पे मैंने नीचे एक पत्थर बिछा दिया है और उसके चारों तरफ मैंने ईंट लगा दी है। और फिर मैं उस पत्थर पे स्वास्तिक बना रही हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे। स्वास्तिक बनाते टाइम मैं राधा राधा नाम का उच्चारण कर रही थी। फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने उसमें रेत डाल दिया था और रेत मेरे पास सूखा अवेलेबल था, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया है जिससे वो गीला हो जाए। मैंने फिर रेत में मैंने थोड़ी से जौ डाल दी है, फिर उसको मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया है। अब मैंने रेत को सारे इक्वल कर दिया। फिर मैंने पटवारी को बोलते हैं, पटवारी को दूध से सींचना चाहिए। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। अब मैं इसमें ये पत्थर रख रही हूँ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, किसी से मुझे पता लगा तो मैं इस बार ऐसे कर रही हूँ। मैंने उस पत्थर को अच्छे से पानी से धो के फिर उसकी मैंने तुलसा में भी जल दे दिया है। और फिर मैंने उस पत्थर पे जो मैंने पटवारी में रखा था उसमें मैंने कलावा अर्पित किया है, अक्षत अर्पित किया है। और मैंने फूल भी अर्पित कर दिए हैं। फिर मैंने अपनी तुलसी माता को फूल अर्पित करे हैं, फिर अपने लड्डू कानों को फूल अर्पित करे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। मैं पटवारी माता को भी फूल अर्पित करे हैं। अब मैं पटवारी माता को दीपदान करूंगी। मैंने उनके लिए अक्षत का आसन दे दिया है। अब मैं तुलसी माता को दीपदान करूंगी, उसके लिए मैंने चावल का आसन दे दिया। आरती उतारने के बाद फ्रेंड, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल पे आप जाके और वीडियोस देख सकते हो।
पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अब मैंने सारी पूजा करने के बाद मैं अब गणेश जी की कथा कहूँगी। जी की पूजा करती थी, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई बोली, पत्थर के गणेश जी बनवा दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार नहीं चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार चुने और गिरा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया है। मिस्त्री बोले, एक बुढ़िया माई आई थी। फिर मैंने उसके बाद तारा भोजन की कहानी कही है, जो अभी मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ है, तुम क्यों सूख रही हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूं। ब्राह्मण बोली, उसे कल ले आना। यहाँ 6 लड़कियां हैं, 7वीं दिन नित्य की पूजा करती थी। भाभी बोली, काम भी ना धाम की, सारे दिन नित्य करती रहती है। लड़की एक टांग पर खड़े होकर बोली, मुझे नित्य बाबा, मैं सच्चे मन से ढाती हूँ, सोने का मूर्ति बनकर आरे में विराजमान हो जा। भगवान का सिंहासन डोला। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारा बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार चिंता में रहने लगा। उनकी पत्नी ने पूछा, तब धर्मराज ने पूछा, भाई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई के मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब धर्मराज ने भी पूछा, कुत्ते को रोटी दी थी क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को नोच मारने लगे। तब यमराज ने कहा, ब्राह्मण को रोटी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया था कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने नोच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तो धर्मराज ने कहा कि चप्पल दान की थी क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चला तो चित्रगुप्त जी ने ये रमराज जी ने कहा, आप किसको ले आई हो? तब रमराज ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया था, परंतु धर्मराज का नहीं किया था, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर को गई तो बहुत ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर लिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक को चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं बढ़ा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनने और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान लेकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली, मेरी कहानी जब पड़ोसन ने ही सुनी थी तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पाँव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनाने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गाँववासी व्यथित हो गई हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी, इसीलिए आधा पुण्य इनको दे दो। तब धर्मराज ने सभी गाँववासी को स्वर्ग में वास दिया। तो धर्मराज जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को सबक दिया। सभी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को स्वर्ग का वास दो। बोले धर्मराज यमराज की पोपाबाई की कहानी। मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी काम के भाग बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा, आप गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास को
चलने को भेज दिया करो और अपना बचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला, वह यह झोपड़ी में कौन रहता है? तब अंदर से आवाज़ आई। अंदर से आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वह बारंबार दरवाज़ा खटखटाने लगा। तब पोपा बाई उठी और बोली, कौन है मेरे दरवाजे पर आवाज़ दे रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपा बाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं से चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती हूँ। राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। तब वह नगर में पहुँचा तो रानियाँ कहने लगी, आज वापिस इसको इसकी झोपड़ी में छोड़ जाओ। तब राजा जब पोपा बाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपा बाई धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को सुधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देख कर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब से शैतानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा, 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करे और कहे कि राज है पोपा बाई का खेला लेखा लेगी राई का। बोलो पोपा बाई की जय। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें अच्छी मोर दे, चंदन का काट दे, अच्छा रास दे, दाल भात खाने को दे और ग्यास के दिन कृष्ण का कांदा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब यह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठा होकर बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से उठी नहीं। तब सबने कहा कि ये इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, पीठ भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के देश में भगवान आए और पूछने लगा, यह कैसी जीव है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसीलिए किसी से नहीं उठती है। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने तो देह उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, विपुल का वास ले, चक्के की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जिम और कृष्ण का कांदा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई है। तुलसी माता जैसी उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, जैसे भगवान ने कांधा उसको दिया वैसे हमें भी देना। पथवारी माता जी, पीपल की पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। उसने पूछा, इसे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से ही सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, मैं तो दूध दही बेच कर पैसे ला दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गए। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख देना। तब सास ने पूछा,
पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, पैसे तो गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन धन हो गया है। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई है? बहू ने जाकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पीपल की पटवारी को सींचा था, और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे बाटे डंडे पत्ते दे दिए, जो मैंने गुल्लक में रख दिए, और ये हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पटवारी को सींचूंगी। दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में रख जाती रख जा रख आती और बहू से कहती, तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, बहू कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली, मुझे तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी पीपल पटवारी के जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा, इसे गुल्लक में जाकर रख दे। जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या है? तो इस प्रकार तो सास देखकर बोली, पीपल पटवारी ने तो तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सच से सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी। इसीलिए पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। लस्सी तस्सी की कहानी। एक लस्सी था, एक चिट्ठी तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, और लस्सी सवा सेब की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर और लोटा हिलाकर झूम लेता था। एक दिन दोनों खड़े खड़े लड़ने लगे। लस्सी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। मैं बड़ा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी, तो जमुना ने तेरजों के दाने तोड़ लिए। पटवारी की कहानी। एक बुढ़िया माए थे, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंस थी। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया अपनी बहू से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी, तो तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी तो देखूंगी तुम में से कौन सी बहू सबसे ज्यादा घी जोड़ पाएगी। तीनों बहुएं बहुत चालाक थी। कार्तिक एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की घी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देख कर जल्दी थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला पहला अध्याय सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाला तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाला श्री गणेश जी ज्ञान की दाता श्री सरस्वती थी। तब पुराणों के कर्ता श्री व्यास और गुरुदेव के चरण कमलों से नमस्कार करके भगवान को श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक माह की कथा कहता हूँ। निमिषा आंगन में वास करने वाले शेनकादिक 11 बार ऋषि पितृ से कहते हैं, श्री ब्राह्मण आप भारी। जय जय तुलसी भगवती सतवती। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुम तुलसी पूरन तीनों श्री हरि चमन की लपटानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा के पत्र गिरी कोमल, तुम बिन एक हरि न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो।